बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हलाल व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की कलेजी का सालन है। चिकन की कलेजी का सालन अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर से स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है, आज मैं आपको बताऊँगी कि इसको धोना कैसे है, इसकी सफाई कैसे करनी है, इनको कैसे किस तरीके से बनाना है। तो फिर चलिए वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की कलेजी ली है मैंने 3 पाव और गर्दनें ली हैं मैंने हाफ के जी। प्याज मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 से 3 अदद, 150 ग्राम दही, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया मुट्ठी भर, 6 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको दरमियान में से इस तरह का कटिंग करना है। ये कलेजी है। कलेजी देखें मैंने ली थी 3 पाव और गर्दनें मैंने ली हैं हाफ के जी। इनको सबसे पहला मरहला जो है वो सफाई का है। कलेजियों को जो है साफ़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी सबसे पहले तो इनको कटिंग करना है इस तरीके से साइड से। ये कटिंग करने के बाद इसके ऊपर जो ब्लड की छोटी छोटी ये वेनें हैं, ये देखें, इनको जो है वो निकाल देना है। बहुत अच्छे तरीके से इनको जो है वो साफ़ करना है। पूरी कलेजी को कभी भी ना पकाएं। ये एक साइड पे जो गुच्छी सी होती है ये निकाल के मैंने रखी साइड पे। ये छोटी छोटी वेनें हैं ब्लड की, इनको जो है वो निकाल देना है। अगर इनकी सफाई अच्छे से की हो तो इसके अंदर से जो है स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद और भी मरहले हैं जिसके बाद जो स्मेल नहीं रहेगी। अभी तो मैं ये सफाई का बता रही हूँ। ये देखें इसके अंदर ये वैन ब्लड की कितनी बड़ी सी ये निकली है। ऐसी ये सारी वैनें जो हैं इसके अंदर से जो ब्लड की हैं वो निकालनी है। इसको साफ़ करने के बाद, इनको कटिंग करने के बाद मरहला है धोने का। मैंने 2 से 3 दफ़ा इनको जो पानी के अंदर धो लिया है बहुत अच्छे से मल के। धोने के बाद अब मैं इसके अंदर जब पानी डाल के तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच सिरके का डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट रख दूँगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं रखे हुए। देखिए जो ब्लड है काफ़ी सारा फिर दोबारा निकल आया पानी के अंदर, और जो गर्दनें भी दे देखें और कलेजियाँ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो चुकी हैं। अक्सर अगर आप जो चिकन को या गोश्त दूसरा हो उसको साफ़ करें तो उसके अंदर जो है 1 नमक और सिरका ज़रूर डाल के रखें। इस तरह से इनका ब्लड है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। इनको धोने के बाद ये देखें कलेजियाँ काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी हैं। अभी ये इनकी स्मेल जो है ख़त्म नहीं हुई। अब मैं इनके करूँगी बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर जो है वो पानी रख दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है मैंने कलेजियाँ इसके अंदर जो है वो डाल दी हैं। कलेजियों को आप चम्मच की मदद से जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर दें, हिला दें इनको अच्छी तरह से। अब पानी को जो है वो बहुत अच्छे से जो है ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया है। कलेजियाँ जो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उबल रही हैं। इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से उबालना है तेज़ आंच पर। ये देखें तो उबालने से जो है इनकी जो सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और इनकी स्मेल भी बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी माशाल्लाह से। देखिए जिनका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है। कलेजियाँ जो है बहुत ही अच्छी सी साफ़ सी नज़र आ रही हैं। इनकी लुक जो है बहुत ही अच्छी सी नज़र आ रही है और ये अच्छे से साफ़ भी हो चुकी हैं। अभी इनकी स्मेल जो ख़त्म करने के लिए मैं इनको करूँगी फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल डाला। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसके अंदर मैंने डाल दी कलेजियों को डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाला था। नमक से ये है कि फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है माशाल्लाह से। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं कलेजियों को फ्राई करते हुए। कलेजियाँ जो बहुत ही अच्छी सी जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं ऐसे ही गर्दनों को भी फ्राई कर लूँगी।
फ्राई करते वक्त गर्दन के ये इनके अंदर भी मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। आप इनके अंदर मैं गर्दनें डाल रही हूँ चिकन की, आप इसके अंदर चिकन का गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। ये है कि गोश्त से फ्लेवर जो है कलीजों का बहुत ही अच्छा सा आता है। उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। अब इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। भूनने के बाद साथ ही मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही इनका ये भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज़ों को जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। प्याज मैंने डाल दिए हैं। साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद इनको तकरीबन 5-6 मिनट तक भूनूंगी। जैसे ही ये प्याज और टमाटर जो देखें काफ़ी हद तक पक चुके हैं, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, उसके बाद मैं स्पाइसेस डाली हूँ। मैंने सबसे पहले डाले हल्दी पाउडर, नमक, इनको मिक्स करूँगी पहले। और साथ ही अब मैं डाल दूँगी इसको मिक्स करने के बाद सुरख मिर्च पाउडर। अब थोड़ा सा जो पानी है वो डालूँगी ताकि जो मसाला जो है वो जले नहीं। मसाला जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद इसके अंदर साथ ही मैं ऐड कर दूँगी कलेजियाँ जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, उनको मैं अब इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। ये देखिए मसाला जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब कलेजी को इसके अंदर डाल के तो भून लेना है। भूनने के बाद थोड़ा सा इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो कवर करके रखना है ताकि जो गर्दनें हैं और कलेजियाँ जो वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और फिर इनको बहुत अच्छे से भून लेना है। माशाल्लाह से ये देखें कलेजियों का जो सालन है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। घी जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है ऑयल। जैसे ही ये सालन जो है मेरा तकरीबन जो रेडी हो चुका है, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो धनिया डाल दूँगी। देखिए धनिया डाल दिया है। जो सालन के ऊपर जो है वो ऑयल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कलेजियों का जो सालन है वो कैसा बना है। माशाल्लाह से ये देखें कलेजियों का सालन जो है बहुत ही मज़ेदार सा बन गया है और इसके अंदर से स्मेल भी ज़रा सी नहीं आ रही। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, स्किप मत किया करें। फिर इस तरह से आपके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।